तो बृहस्पति और शनि के कंजक्शन के लिए हम विचार कर रहे हैं और मेष लगन के चार्ट में अब तक हमने चतुर्थ भाव तक के लिए विचार किया है। अब इस वीडियो में पंचम भाव के लिए चर्चा कर रहे हैं। पंचम भाव में कुछ इस तरीके से आपको अपने बृहस्पति और शनि की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। तो ये आ जाएंगे सिंह राशि में। यहाँ पर जो आपके बृहस्पति हैं वो आपके नवम भाव के स्वामी और 12वें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, जबकि शनि आपके 10th हाउस के लॉर्ड और 11वें घर के लॉर्ड। अब गुरु और शनि का पंचम में आना सबसे पहले तो पंचम भाव को काफी धीमा कर सकता है, जिससे आप सोचने में, विचार करने में, फैसले लेने में थोड़ा ज्यादा समय ले सकते हैं। संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है, संतान को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं जैसे अबॉर्शन वगैरह। लेकिन आप में टैलेंट बहुत ज्यादा होगा, बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा होगी, तो खुद को समझने का हमेशा कोशिश करिए। संतान आपकी जो भी होगी भाग्यशाली होगी, भले ही संतान में आपको देरी हो या अबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम हो, लेकिन जो भी संतान होगी काफी काबिल होगी। यहाँ अब सूर्य की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इनके डिस्पोजिटर सूर्य ही हैं, तो उनकी प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में बेहतर हो तो फिर और भी अच्छा। और अगर मान लो आपके शनि यहाँ पे वक्री होके बैठे हैं तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा। वक्री शनि होने के केस में फिर आपको वो डिले नहीं करेंगे, संतान से रिलेटेड रिलेशंस को लेकर उतनी ज़्यादा बाधा नहीं डालेंगे। शनि आपके चार्ट में अब 10वें और 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से आपकी जो कलात्मकता है, आप में जो भी एबिलिटी है, आपकी जो भी क्षमता है, वो आपके लिए काम आएगी करियर में और बाकी कुछ अन्य कार्यों में भी। गुरु और शनि का कंजक्शन बेसिकली आपको अध्यात्म की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित कर सकता है। आप एक बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, एक बहुत ही ज़्यादा सात्विक व्यक्ति होंगे। गुरु और शनि का कंजक्शन आपको धन कमाने के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा पंचम घर में। लेकिन कुछ मामलों में धन को लेकर आपको समस्याएं भी रहेंगी, जैसे कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाए धन प्राप्ति में, या आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से पैसा काफ़ी ज़्यादा डिले से आए। ऐसे केस में शुरुआत में आप कोई भी काम की स्टार्टिंग करेंगे, नया नया कोई भी काम शुरू करेंगे तो उसमें काफ़ी डिले हो सकती है, या आपको अर्निंग्स में डिले हो सकती है। गुरु और शनि का ये कंजक्शन आपकी खुद की काबिलियत की वजह से, आपकी खुद की एबिलिटी की वजह से आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देगा, और इस वजह से आपको मान सम्मान भी काफ़ी अच्छा दिलाएगा। पंचम घर का गुरु और शनि का कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बनाता है। ये कंजक्शन आपको कैरियर में काफ़ी स्थिरता देगा, तीव्र बुद्धिमत्ता और नैतिकता काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। शुरुआती जीवन में हालांकि कुछ संघर्ष भी देखने को मिल सकता है कभी कभी आपके कार्यों में, और कुछ देरी जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लगभग हर कार्य में। आप जो भी कार्य करें उसमें थोड़ा सा अगर ज़्यादा समय ले रहे हैं आप डिसीजन लेने में, तो आप ज़्यादा परफेक्टली डिसीजन ले सकते हैं। अब यहाँ पे गुरु जो है वो वक्री नहीं होने चाहिए। अगर मान लो आपके गुरु वक्री हो जाते हैं, उस केस में आपको प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि गुरु यहाँ ऐसा प्लैनेट है जो काफ़ी ज़्यादा शुभ भी है, और अगर सूर्य अच्छे प्लेस्ड हैं तो फिर गुरु का अगर वक्री प्लेसमेंट हुआ तो आपको दिक्कतें होंगी। ऐसे में प्रॉपर डिसीजन लेने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, प्रॉपर अपना विवेक या अपनी बुद्धि को काम में लेने में आपको समस्याएं हो सकती हैं या डिले हो सकता है। इस हिसाब से देखा जाएगा तो ऐसा जो कंजक्शन बन रहा है वो शुरुआत में जीवन में हर कार्य में बाधा डाल सकता है। फिर ऐसे केस में क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में 9वें और 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो इन भावों को लेकर भी आपको कुछ दिक्कतें रहेंगी या कुछ व्यवधान रहेंगे। बेसिकली देखा जाए तो इस प्रकार का कंजक्शन लेकिन आपको लाइफ में स्थिरता काफी अच्छी दे सकता है। बृहस्पति 9वें घर और यहाँ पर 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से आपको ध्यान साधना में रुचि, आध्यात्म में रुचि या मेडिटेशन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रुचि दे सकते हैं। इस हिसाब से परिणाम भले ही थोड़े से देरी से मिलेंगे, लेकिन जो भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं वो काफ़ी परफेक्ट होगा लाइफ में। इस हिसाब से प्रगति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो करियर में तरक्की अवश्य होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्थिर रहेगी, और आपके इनकम के साधन भी बहुत ज़्यादा स्थिर रहेंगे। तो रातों रात अगर आप सफलता के लिए देख रहे हैं या बहुत ही शॉर्टकट में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए गुरु और शनि का कंजक्शन उतना बेहतर नहीं है। ऐसा गुरु शनि का कंजक्शन आपको बड़ों की तरफ आगे बढ़ाएगा। ज़्यादातर ज़्यादातर आप अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ ज़्यादा वार्तालाप करेंगे, उनके साथ आप मेल मिलाप करेंगे या उनके साथ ज़्यादा कन्वर्सेशन में आएंगे। ऐसे में आप अपने जीवन में थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ शनि का अनुशासन भी है, इसलिए हर कार्य में थोड़े अनुशासित रहेंगे। अपने काम में आप जितने ज़्यादा अनुशासित रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप काफ़ी न्यायप्रिय होंगे, दूसरों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और खुद के लिए तो अपनी एबिलिटी काम में लेंगे ही। शनि की वजह से काम का दबाव कभी कभी अधिक रह सकता है, लेकिन जहां पर आपको गुरु फिर हेल्प कर सकते हैं। अब गुरु ऐसा प्लैनेट है जो सिंह राशि में अगर बैठा होता है तो बहुत ही ज्यादा बेहतर परिणाम होते हैं। और यहाँ भी अगर सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी हो, अगर आपका गुरु वक्री नहीं हो, तो गुरु आपको काफी ज्यादा सहायता करेगा। इवन संतान प्राप्ति के लिए भी गुरु का बहुत ही बड़ा यहाँ रोल है। बृहस्पति यहाँ पर आ गए आपके पंचम में, तो बेसिकली आपकी खुद की एजुकेशन, आपकी खुद की संतान को लेके,
आपकी खुद की इंडिविजुअल टैलेंट को लेके बृहस्पति बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हो सकता है कि वैवाहिक जीवन को लेके या कुछ संबंधों को लेके आपको दिक्कतें रहें, क्योंकि ऐसा कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा। यहाँ पे इमोशनल होने के लिए कोई भी स्थान नहीं। अब आपका जो लग्नेश है मंगल और जो चंद्रमा है उनको आप जरूर देख लीजिए। अगर उन दोनों की प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है या कुल मिलाकर अगर अच्छी है, तो आप गुरु और शनि से दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। अब देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले यहाँ पे शनि की बात करते हैं। शनि सबसे पहले दृष्टि डालेंगे सप्तम घर पर। शनि की सप्तम घर पर जो दृष्टि आ रही है वो आपको पब्लिकली डील करने में काफ़ी मदद करेगा, बिजनेस में भी काफ़ी मदद करेगा। लेकिन ये हो सकता है कि बिजनेस में पार्टनरशिप आपके लिए उतने ज़्यादा वर्क ना करे। बिजनेस अगर आप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे और मान सम्मान भी अच्छा पा सकेंगे। यहाँ पे अब शुक्र की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि शुक्र आपके सप्तमेश भी हैं और मैरिज के दृष्टिकोण से भी शुक्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आपका स्त्री का चार्ट है चाहे आपका पुरुष का चार्ट है। ऐसे केस में जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने मैरिज रिलेटेड, अपने पार्टनरशिप वगैरह के लिए, उसमें आप तो बहुत ज़्यादा अनुशासित हैं, लेकिन सामने वाले से हो सकता है आपको उतना ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पा रहा और सामने वाला आपको चीट कर सकता है या आपकी एबिलिटी का वो फ़ायदा उठा सकता है। ऐसे केस में पार्टनर्स को अगर आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। पार्टनरशिप में अगर आप काम करें तो फिर अपने पार्टनर को, अपने खुद के जीवन साथी को भी आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए साथ में। अब यहाँ जो अगर कोई शुभ प्लैनेट बैठा होगा तो शनि उसको धीमा कर सकते हैं, उस प्लैनेट के प्रभाव को कम कर सकते हैं। शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि उसके बाद दृष्टि डालेंगे आपके 11वें घर पे, जहाँ पे गुरु की दृष्टि भी साथ ही पड़ रही। ऐसा गुरु और शनि का जो दृष्टि दोनों का एक साथ अगर पड़ रहे हैं तो क्योंकि शनि अपने खुद के मूल त्रिकोण घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसे में शनि अगर वक्री होकर ये दृष्टि डालें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। बट अगर वक्री भी नहीं है आपके शनि तो कुल मिलाकर फिर भी अच्छा है, क्योंकि अपने मूल त्रिकोण घर को शनि देख रहे हैं यहाँ से और गुरु भी साथ में देख रहे हैं। इसलिए धन के साधनों के रूप में आपको ये सपोर्ट करेंगे। धन के बहुत ज़्यादा आइडियाज साधन आपके पास होंगे। भले ही ये हो सकता है कि उन साधनों से आपको कम इनकम मिल पा रही हो या मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ रही हो, लेकिन आपको इसके लिए काफ़ी अनुशासन रखना होगा। अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भी आप बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल निभाएगा आपके 11वें घर में यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट, क्योंकि 11वें घर में अगर आपके कोई बहुत ही सपोर्टिव प्लैनेट बैठा है, मंगल जैसा प्लैनेट बैठा है, सूर्य जैसा प्लैनेट अगर बैठा है, तो फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी ये स्थिति रहेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो शनि का दृष्टि आ जाएगा आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे जो शनि की दृष्टि आ रही है, देखिए यहाँ शुक्र के दोनों ही भावों को शनि प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे केस में सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का भी काफी अहम रोल है और शुक्र का तो रोल यहाँ पे है ही इंपॉर्टेंट। शनि जब यहाँ दृष्टि डालेंगे तो क्योंकि वो 11वें और दूसरे दोनों ही घरों को प्रभावित कर रहे हैं एक साथ, ऐसे केस में धन को लेके, अपने खर्चों को लेके आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे। आप अपनी फैमिली को लेके पूरी जिम्मेदारियां उठाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अपने अर्निंग्स को लेके, सेविंग्स को लेके, इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेके आप काफ़ी अच्छे से फैसले ले सकते हो। गुरु और शनि के कंजक्शन से आप हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन जहां भी आप लालच करेंगे, जहां भी एकदम क्विकली पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि वहां पर आपको सफलता ना मिल पाए। ऐसे केस में दूसरे जो भी प्लैनेट यहाँ आपके पंचम भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं या यहाँ पे पंचमेश जैसे क्योंकि सूर्य हैं, तो उनका रोल काफी अहम हो जाएगा। अब गुरु की दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो गुरु सबसे पहले दृष्टि डालेंगे अपने ही घर पे, जहां पर वो अपने मूल त्रिकोण घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसा गुरु आपको विदेश की तरफ ले जा सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं अच्छे से करवा सकता है, धार्मिक और आध्यात्मिक नॉलेज बहुत अच्छा दे सकता है। भाग्य स्थान पे गुरु की दृष्टि का होना निश्चित तौर पे भाग्य को बहुत ही मजबूत करेगा। ऐसे में संतान भी आपकी बहुत ज्यादा आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकती है। लेकिन उसमें शनि का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शनि यहाँ कितना ज्यादा स्ट्रांगली इंपैक्ट डाल पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शनि कहीं ना कहीं बृहस्पति पर अपना प्रभाव काफी ज्यादा डाल रहे हो या फिर आपके बृहस्पति वक्री हो गए। उस केस में आपके सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां होंगी। लेकिन गुरु अगर आपका वक्री नहीं है, अगर शनि वक्री है, तो ज्यादा फायदा होगा आपको। अब गुरु की यहाँ जो दृष्टि है वो उच्च शिक्षा के लिए अच्छी है, भाग्य से सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी है, आपकी मैच्योरिटी के लिए अच्छी है, आप आध्यात्मिक फील्ड में भी काफी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे फिर जो भी प्लैनेट नवम भाव में बैठा है आपके, उस प्लैनेट के प्रभाव भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होने के चांसेस हैं। फिर इनकी दृष्टि आ जाती है 11वें घर पे। 11वें घर पे इनकी दृष्टि बेसिकली आपके लिए बहुत ज्यादा फेवर करेगी, क्योंकि यहाँ शनि की दृष्टि भी साथ ही पड़ रही है। तो 11वें घर को लेके एक बहुत ही अच्छा बैलेंस क्रिएट होगा, आप में अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। आपके नेटवर्क में बहुत लोग तो नहीं होंगे, लेकिन जो भी लोग कनेक्टेड होंगे उनके साथ आपका काफी बेहतर रिलेशन रहेगा। अब ये हो सकता है कि आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ में बहुत ही ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं या इंडिविजुअल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में रह रहे हैं, आप नियम कानून कायदे फॉलो कर रहे हैं या अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखें, लेकिन
आप किसी को भी यहाँ फोर्स नहीं करेंगे, किसी के भी पैसे का लाभ नहीं उठाएंगे, किसी का इंडिविजुअल लाभ नहीं उठाएंगे, बस आप पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। ऐसे में इनकम के सोर्सेज जो भी आप क्रिएट करेंगे अपनी खुद की मेहनत से, अपनी खुद की एबिलिटी से क्रिएट करेंगे और उनको आप हमेशा बनाए रख सकते हैं। ऐसे केस में अगर आप शेयर बाजार वगैरह में, प्रॉपर्टी वगैरह में अगर लंबे समय का निवेश करते हैं तो आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। अब उसके बाद इनकी दृष्टि आ जाती है लगन पे। लगन पे बृहस्पति की दृष्टि होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो पूरा लगन, पूरी कुंडली उससे प्रभावित होगी। इस केस में मंगल की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो, या तो कोई शुभ ग्रह यहाँ आपका बैठा हो, जैसे चंद्रमा बैठा हो, बुध बैठा हो लगन में, तो बृहस्पति का प्रभाव और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। बृहस्पति की यहाँ पे जो दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि लगन पर दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आप बहुत ज्यादा सात्विक व्यक्ति होंगे, आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी होंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा रिजिड होंगे, अपने फैसलों को बार बार बदलेंगे नहीं, लेकिन काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति, काफ़ी समझदार व्यक्ति नजर आएंगे और बहुत ही ज़्यादा मैच्योर भी। ऐसे केस में यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं। आपकी लाइफ में लगभग हर प्रकार की समस्या को सोल्व करने के लिए बृहस्पति आपको अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं। ऐसे केस में आपके लिए लाइफ में कोई भी ऑपोजिट कंडीशन आ गई, कोई भी विपरीत परिस्थिति आ गई, कोई भी ऐसी चुनौती आ गई जहाँ पर आपको क्विकली डिसीजन लेना पड़ गया, उन मामलों में बृहस्पति काफ़ी सपोर्ट करेंगे। आपके नेम फेम के लिए भी बृहस्पति काफ़ी अच्छा यहाँ आपको सपोर्ट कर देंगे। फिर अगर देखा जाए तो देखिए, एजुकेशन के हिसाब से ज़्यादातर उच्च शिक्षा में आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आप कानूनी शिक्षा की तरफ भी जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं। फिर डिपेंड करता है कि अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है उसके आधार पर भी आपको देखना चाहिए। सिर्फ संतान को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके और मैरिड लाइफ को लेके कुछ चुनौतियां रहेंगी जरूर आपके लिए, लेकिन बाकी मामलों में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर कभी भी लालच ना करें, अपने रिश्तों को लेकर भी लालच ना करें और बाकी कुछ अन्य मामलों को लेकर भी। अब कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो गुरु और शनि को प्रभावित कर रहे हैं? अगर गुरु और शनि को मान लो शुभ ग्रह प्रभावित कर रहे हैं तो उस केस में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर कोई भी क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह, राहु केतु जैसे ग्रह प्रभावित कर रहे हैं इनको, तो आपके लिए चुनौतियां ज्यादा होंगी। इस हिसाब से देखा जाए तो मेष लगन के चार्ट में गुरु और शनि आपको काफी ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं। मैरिड लाइफ के लिए भी आपको बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना पार्टनर से। पार्टनर के साथ जस्ट अपना रिलेशन एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छा रखना होगा। लेकिन ऐसा गुरु और शनि का जो कंजक्शन है आप में काबिलियत बहुत ही ज्यादा देगा, आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाएगा। आप किसी बड़े प्रशासनिक पद के लिए जा सकते हैं, टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं, लॉ के फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा आप परामर्श अच्छा दे सकते हैं, फाइनेंस का फील्ड आप चुन सकते हैं, बैंकिंग वगैरह, या रिसर्च रिलेटेड कार्य भी कर सकते हैं। मेनली इस प्रकार के जातकों को अगर देखा जाए तो वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उनका झुकाव ज़्यादातर दिखेगा, या आपको वो कोर्ट वगैरह में काम करते हुए नजर आएंगे, वकील वगैरह, एडवोकेट वगैरह वो हो सकते हैं। ऐसे केस में हालांकि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो आप अपने 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह, 11वें घर में बैठे हुए ग्रह को भी विचार करें, और बृहस्पति का क्योंकि 9वां घर है और 12वां घर है, तो इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी अवश्य विचार करें। फिर उसके बाद अंत में आपकी जो महादशा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। महादशा अगर इनमें से किसी भी प्लैनेट की है तो फिर इनका प्रभाव ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ मैरिज भी आपकी काफी प्रभावित हो रही है गुरु और शनि के इस कंजक्शन से, क्योंकि शनि अपनी तीसरी दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं, तो वो पब्लिक छवि को प्रभावित करेंगे, मैरिड लाइफ को प्रभावित करेंगे, मैरिज में आपका जो पार्टनर के साथ रिलेशन है उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो इस हिसाब से आपको महादशा को जरूर ही जज करना चाहिए।